Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, live business and parenting coach. English breakfast with Ashraf में आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस का अध्ययन करेंगे। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों में लास्ट में वाक्य के अंत में गा गे गी का इस्तेमाल होता है, जैसे आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, देखेगा, चलेगा, दौड़ेगा, सोएगा एटसेट्रा। और इंग्लिश में इसकी सेंटेंस की पहचान है आई और वी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल जो होते हैं उनके साथ शल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल से समझें। अफर्मेटिव में फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई शैल सेंड हिम ए मैसेज, मैं उसे संदेश भेजूंगा। दूसरा, शी विल स्टॉप वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखना बंद करेगी। आगे इसमें देखिएगा कुछ चीजें जिसमें ध्यान रखना होगा, स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और वी के साथ में शल का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में विल का इस्तेमाल होता है। इसका उल्टा भी होता है, आई और वी के साथ में विल का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में शल का इस्तेमाल होता है जब सेंटेंसेस से थ्रेट मतलब धमकी, वचन मतलब प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय, कमांड या ऑर्डर का बोध होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ये थ्रेट या धमकी का बोध हो रहा है। सिमिलरली यू शैल स्टैंड हियर, तुम यहीं खड़े रहोगे, यहां पर कमांड या आदेश का बोध हो रहा है। उसी तरह आई विल ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप की आज्ञा मानूंगा, ये प्रॉमिस का बोध हो रहा है। तो इस तरह की कंडीशन में आई और वी के साथ विल और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में शल का इस्तेमाल होता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में जब लैंग्वेज जो बातचीत की जाती है तो जनरली आपने माइंड किया होगा आई डू दिस, आई गो देयर, आई और सारे सब्जेक्ट्स के साथ जनरली विल का इस्तेमाल होने लगा है। सिंपल फ्यूचर में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में शल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो कि यू सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन ही शी और ही शी इट और सिंगुलर नेम, और यू के साथ में विल का इस्तेमाल होता है। उसी तरह पास्ट में शेल का पास्ट शुड गागेगी के अर्थ में और विल का पास्ट वुड गागेगी के अर्थ में इस्तेमाल होता है। वैसे आजकल आई और वी के साथ शेल शुड की बजाय विल वुड का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ तो इस वजह से भी है कि फर्स्ट पर्सन के साथ विश या वांट का अर्थ विल तथा वुड से ही स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, विल तथा वुड के इस्तेमाल से यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता का भी बोध होता है, साथ ही शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका के और अमेरिका के कुछ हिस्सों में विल का इस्तेमाल लगभग यूनिवर्सल हो गया है। यहां तक कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी विल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होने लगा है। लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ फॉर्मेशन ऐसे होंगे जहां पर फिर भी ध्यान देना होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में शल का इस्तेमाल ज्यादा उचित प्रतीत होता है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति की इच्छा के बारे में प्रश्न किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, शैल आई वेट हियर, क्या मैं यहां इंतजार करूं? शिल वी मीट एट द स्टेशन, क्या हम स्टेशन में मिले? तो यहां पर क्वेश्चन पूछने की जगह सामने वाले की विश जानने का तरीका है। फ्यूचर को कई तरह से व्यक्त किया जा सकता है, और इसके निगेटिव वगैरह बनाएंगे तो निगेटिव किस तरह से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद में नॉट का यूज करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट और शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शेंट का यूज होता है। और आजकल जैसे मैंने बताया वोंट का यूज कॉमन है। एग्जांपल आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस शेल और विल प्लस नॉट या शेंट और वोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट या ही वोंट इनवाइट यू, वह तुम्हें निमंत्रण नहीं देगा। उसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं तो उसका फार्मूला होगा शल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। शल या विल को सब्जेक्ट के बाहर ले आएंगे, और जब शल या विल को सब्जेक्ट के बाहर ले आते हैं तो उसका पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और उसके अलावा सब्जेक्ट के साथ सारे सब्जेक्ट का पहला लेटर आई और प्रॉपर नाउन को छोड़ करके बाकी सारे लेटर्स स्मॉल हो जाएंगे। तो फॉर्मेशन का एग्जांपल आप देखिएगा, विल ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलेगा? इस तरह। निगेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाना होता है तो
शैल और विल को सब्जेक्ट के बाहर लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज होगा प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा। या शॉर्ट फॉर्म का अगर यूज करते हैं तो शैंट या वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे, विल ही नॉट प्ले क्रिकेट, या इसको हम कह सकते हैं वोंट ही प्ले क्रिकेट। कुछ एक फ्यूचर को कई तरह से चूंकि व्यक्त किया जा सकता है, इसको हम आगे देखते हैं। फ्यूचर टेंस का भाव व्यक्त करने के लिए कई तरह से कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट द्वारा भी फ्यूचर टेंस का भाव व्यक्त होता है। विल प्लस इन्फिनेटिव से इंटेंशन या इरादे का भाव व्यक्त होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से भी फ्यूचर में किसी कार्य का होने का भाव, उसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे और डिटेल में। फिर बी गोइंग टू फॉर्म यूज होता है फ्यूचर का भाव व्यक्त करने के लिए, और सिंपल फ्यूचर का भी इस्तेमाल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल होता है, और साथ में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इस्तेमाल होता है फ्यूचर का भाव व्यक्त करने के लिए। जो यूजेस में देखें, विल का इस्तेमाल पहले फर्स्ट पर्सन के साथ इरादा व्यक्त करने के लिए किया जाता था। जब कोई इंटेंशन या इरादा या विश का भाव व्यक्त नहीं होता था तब शैल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में शैल का इस्तेमाल अभी भी होता है। जैसे क्वेश्चन टैग में, सजेशंस में, स्पेकुलेशन या जिसको हम बोलते हैं अनुमान में। फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल भविष्य में आदतन होने वाली क्रिया के लिए भी होता है। इसके अलावा समय व्यक्त करने वाले क्लॉजेज में, शर्त व्यक्त करने वाले वाक्यों में, और कभी कभी पर्पस या उद्देश्य बताने वाले वाक्यों के साथ भी होता है। फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल मुख्य रूप से समाचार पत्रों में, समाचार प्रसारण में, भविष्य की योजनाओं की औपचारिक घोषणाओं में, मौसम की भविष्यवाणी में आदि में किया जाता है। लेकिन बातचीत में ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या बी गोइंग टू का यूज करके इस तरीके से फ्यूचर का भाव व्यक्त किया जाता है। अभी जैसे आपको सिंपल फ्यूचर के बारे में बताया गया, आपको करना क्या है, ये डिटेल में इतना सब बताने के पीछे रीजन ये है कि एक जनरल आइडेंटिफिकेशन होती है जो जनरली किसी भी टेंस की, जैसा फ्यूचर की पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, गा गेगी, आएगा जाएगा, खाएगा पिएगा, देखेगा चलेगा, हंसेगा दौड़ेगा, रोएगा सोएगा वगैरह। शैल और विल का इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये सिंपल से जनरल आइडेंटिफिकेशन हो गए। लेकिन फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए आपने देखा, अभी हमने बताया, जैसा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी, और भी दूसरे यूजेस होते हैं। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से सिर्फ फ्यूचरिटी का बोध होता है, किसी कार्य का भविष्य में प्लानिंग के मुताबिक होने का बोध नहीं होता। तो इस तरह से इनके अनेक यूजेस हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप और टेंस में जब पहुंचेंगे तो उनके दौरान इन सब चीजों का भी अध्ययन करेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा, वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको जैसा कहा गया है कि आप जो भी थॉट्स आ रहे हैं सीधे सीधे इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें। कोई अगर मिलता है, बात करना संभव है किसी से, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। और कोई अगर आपसे बात नहीं करता तो थिंक इन इंग्लिश, द बेस्ट वे इज दैट। और एक आर्टिकल रोज लिखने की कोशिश कीजिएगा। खास करके अगर आप पढ़ते हैं तो कोई हल्की फुल्की मैगजीन पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसकी फॉर्मल रिटर्न इंग्लिश होती है तो वो आपको मदद नहीं करेगी। जो हल्के फुल्के लाइट नॉवेल्स होते हैं, कॉमिक्स होते हैं इंग्लिश के, उनको पढ़ेंगे तो वो आपको मदद करेंगे। स्पेशली पिक्चर देख करके, उसमें जो तस्वीरें होते हैं उसको भी देख करके आपको इंग्लिश में समझ में आ जाएगा कि जो लिखा गया उसका भाव क्या है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।